आनंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की।
अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। आनंद प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति से ही होगी, क्योंकि आनंद और ईश्वर पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर को जानना होगा, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया। लेकिन ईश्वर को जानने का प्रयत्न करने पर उन्हीं वेदों शास्त्रों ने यह भी बताया कि ईश्वर सर्वथा अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यपदेश्य है इत्यादि। वो ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी परे है। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि भगवान को भगवान की कृपा द्वारा गधा भी जान सकता है। लेकिन वो कृपा कैसे होगी, इसके उत्तर में शास्त्रों वेदों ने कहा कि उसके लिए हमको भगवान की शरणागति करनी होगी, और शरणागति मन को ही करनी होगी, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता मन ही होता है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है, इसीलिए सर्वप्रथम इस मन को संसार से पृथक करना आवश्यक है। इसीलिए संसार के स्वरूप पर गंभीरता से विचार किया गया और आपको ये बताया गया कि संसार में किसी भी वस्तु या किसी मायाबद्ध जीव में सुख का लवलेश भी नहीं है। अपना माना हुआ अर्थात मनः कल्पित सुख ही हमको किसी वस्तु या व्यक्ति से मिलता है, और इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है। हम जिस चीज़ में सुख मान लेते हैं उसी वस्तु के वियोग में हमको उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। और यही अवस्था ब्रह्मलोक तक चली गई है, जहाँ तक माया का आधिपत्य है। तो इस प्रकार बार बार विचार द्वारा जब हम इस निष्कर्ष पर, इस निश्चय पर पहुँच जाते हैं कि संसार में न सुख है और न दुख है, तब हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाता है, खाली हो जाता है। तब ऐसे खाली मन को ईश्वरीय मार्ग में चलने के लिए, ईश्वरीय मार्ग में प्रवेश से लेकर के ईश्वर प्राप्ति तक के लिए किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है, जो ईश्वरीय तत्व ज्ञान कराने से लेकर के प्रैक्टिकल साधना कराना और साधना में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को दूर करना इत्यादि, यानी अंतःकरण शुद्धि में हर प्रकार से हेल्प करना, और अंतःकरण शुद्धि के पश्चात दिव्य प्रेम का दान करके जीव को ईश्वरीय दर्शन आदि का अधिकारी बनाना, यहाँ तक का सारा काम करता है। आप लोगों को बताया गया कि ईश्वर और महापुरुष ये दोनों एक ही तत्व हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान की जो भी शक्तियाँ हैं केवल एक जगत व्यापार को छोड़ करके, सृष्टि करने की बात को छोड़ करके, बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब महापुरुष के पास भी होते हैं। महापुरुष को कैसे पहचाना जाए, इस विषय में भी बहुत सी तरकीबें आप लोगों को बताई गई। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण के द्वारा महापुरुषों की पहचान बताई गई। पश्चात ईश्वरीय शरणागति का विषय आया और आपको बताया गया कि 3 मार्ग हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों ने भगवान से मिलने के या माया निवृत्ति के बताए हैं। नंबर 1 कर्म मार्ग, नंबर 2 ज्ञान मार्ग एवं नंबर 3 उपासना या भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में आपको 4 सिद्धांत बताए गए, कर्म, विकर्म, कर्मयोग और कर्म संन्यास। और ये बताया गया कि कर्म भक्ति से रहित निंदनीय है और भक्ति से युक्त वंदनीय है। भक्ति के बिना केवल कर्म धर्म से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज दूसरा मार्ग हम उठाने जा रहे हैं, वो है ज्ञान मार्ग। ये ज्ञान मार्ग बड़ा गंभीर विषय है, इसमें आप लोग विशेष रस की आशा न करेंगे।
ज्ञान मार्ग के विषय में भी हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में उसी प्रकार का विरोधाभास पाया जाता है जैसा कि कर्म मार्ग के विषय में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, कर्म के विषय में एक ओर बहुत भारी प्रशंसा लिखी है और दूसरी ओर घोर निंदा की गई है कर्म धर्म की। यही विरोधाभास ज्ञान के विषय में भी है। एक ओर बड़ी प्रशंसा की है शास्त्रों वेदों ने, सुन लीजिए प्रशंसा। वेद कहता है यस्तु विज्ञानवान भवति सतु तत्पदमाप्नोति। जो ज्ञान संपन्न होता है वही उस परम पद को प्राप्त करता है, यानी ज्ञान के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होगी। विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 9वां मंत्र। ज्ञान के द्वारा ही कोई उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फिर कहता है वेद नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। उस भगवान का ज्ञान प्राप्त करके ही कोई माया के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान का ज्ञान प्राप्त करके ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है, दूसरा कोई और मार्ग नहीं। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाच् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। यह भी यही कह रहा है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के द्वारा ही कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है, माया के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, वेद कहता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, वेद कहता है। यानी देखो इतनी इंपॉर्टेंस दी ज्ञान को कि बताया जा रहा है कि ज्ञान के बिना माया निवृत्ति होगी ही नहीं। इससे बड़ी क्या प्रशंसा होगी। गीता में आइए, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। गीता भी यही कहती है, ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके ही कोई भवसागर से पार हो सकता है। फिर कहते हैं भगवान, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, और क्या कहा जाए। ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। कितनी भारी प्रशंसा सोचो, अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती। आत्मा बता दिया अपनी भगवान ने उसको, सबसे अधिक प्रिय आत्मा ही होती है।
आत्मा से कम प्रिय फिर बुद्धि होती है, बुद्धि से कम प्रिय फिर मन होता है, मन से कम प्रिय फिर शरीर होता है, शरीर से कम प्रिय फिर स्त्री पुरुष पति होते हैं, फिर उससे कम प्रिय माँ बाप बेटा होते हैं, फिर उससे कम प्रिय सखा होता है, फिर उससे कम प्रिय नौकर होता है। सबसे अधिक प्रिय आत्मा, भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। फिर कहते हैं नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। गीता, ज्ञान के समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। फिर कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। गीता, करोड़ों मनुष्यों में कोई एक प्रयत्न करता है अपने कल्याण का, ज्ञान प्राप्ति का। फिर ऐसे करोड़ों ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वालों में कोई एक मुझे जान पाता है। इतना दुर्लभ है ज्ञान। तुलसीदास जी ने इस बात को रामायण में और विस्तार से बताया है, उससे सुन लीजिए। नर सहस्र महा सुनहु पुरारी को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक महा कोई विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह कोउ जीवन मुक्त सकृत जग सोउ। 3 सहस्र महा सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। इतना दुर्लभ है ये ज्ञान। कहा ही संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सब शास्त्र वेद कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ चीज और कोई नहीं। तो देखो कितनी भारी प्रशंसा हो रही है ज्ञान की। हाँ, लेकिन आप सुनिए दूसरी ओर वेद क्या कहता है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायाग्वम रताः। ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र। क्या मतलब? मतलब कर्म मार्ग से जाने वाले तो मूर्ख हैं ही, लेकिन जो ज्ञान मार्ग से जाते हैं वो और भी अधिक मूर्ख हैं, उनसे भी बड़े मूर्ख हैं। वो और अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। लो, अभी तो इतनी भारी प्रशंसा की जा रही थी कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा और ज्ञान के समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं है, ज्ञानी तो भगवान की आत्मा ही है। और अब कहा जा रहा है कि ज्ञान संपन्न व्यक्ति का घोर पतन होता है। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। गीता, मैं ईश्वर हूं ऐसा मानने वाला
वो आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा, वो मूर्ख लोग आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वो आसुरी योनियों में भटकते हैं, फिर उसके बाद और भी नीचे चले जाते हैं, यानी नरक में चले जाते हैं। इतना पतन होता है उनका। अब रामायण में आइए। रामायण में ज्ञान के विषय में इतना अधिक विरोधाभास है कि महानतम बुद्धिमान भी भ्रांत हो जाए। जैसे पहले कहा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु को विशेष प्रिय है। वही गीता का अनुवाद अभी मैंने आपको बताया ना, गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, उसी का अनुवाद है रामायण में, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। और आगे बढ़िए, अब क्या कहते हैं इसके बाद, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों से कल्याण हो जाएगा। देखो अब इंपॉर्टेंस बराबर कर दी। अभी तक तो कह रहे थे कि ज्ञानी विशेष प्रिय है, और अब कह रहे हैं कि नहीं बराबर है, जैसे ज्ञानी वैसे भक्त, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। चलो अभी तक गनीमत है, आगे बढ़ो। अब कहते हैं भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ, ज्ञानी प्रिय नहीं है। अच्छा और आगे बढ़ो। अब कहते हैं ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिर ही पय लागी। ज्ञानी मूर्ख है, मूर्ख। अब गाली गलौज शुरू हो गई। पहले कहा ज्ञानी विशेष प्रिय है, फिर कहा नहीं नहीं ज्ञानी और भक्त समान रूप से प्रिय है, फिर कहा नहीं ज्ञानी प्रिय नहीं है, और अब कह रहे हैं ज्ञानी मूर्ख है, मूर्ख। अब मूर्ख भी बहुत क्लास के होते हैं, तो कैसा मूर्ख है ज्ञानी? कोई एग्जाम्पल देंगे तुलसीदास जी आप? हाँ क्यों नहीं। तो तुलसीदास जी ने एग्जाम्पल दी कि ऐसा मूर्ख है ज्ञानी जैसे किसी के घर में कामधेनु बंधी हुई हो, कामधेनु मौजूद हो, और उसको एक कप दूध चाहिए, तो घर में मौजूद कामधेनु से न लेकर के वो उस दूध की खोज में जंगल जंगल भटकता फिरे, और उसके बाद लेकर के क्या आए? मदार का दूध। आक अकौआ मदार जहर का पौधा होता है, उसमें दूध जैसा सफेद सफेद निकलता है पदार्थ, वो लेके आ गया दूध के बदले, और घर में कामधेनु मौजूद है। भला ऐसी मूर्खता की और कोई तुलना हो सकती है? इतना बड़ा मूर्ख है वो ज्ञानी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। फिर उसके बाद और आगे बढ़े। अब कहते हैं ते शठ महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहहि जड़ करनी। ज्ञानी शठ है, शठ। अब और भयंकर शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए जैसे हम लोग लड़ते हैं जब एक दूसरे से, तो जो जो गुस्सा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जाता है ना,
त्यों त्यों एक से एक अधिक भयानक शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग जिससे लड़ते हैं। तो ऐसे ही तुलसीदास जी कर रहे हैं। पहले मूर्ख कहा, फिर शठ कह दिया, और कुछ बाकी है तो वो भी कह दीजिए तुलसीदास जी। हाँ हाँ कहेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। अच्छा भी कुछ और भी बाकी है। हाँ क्या? रामचंद्र के भजन बिनु जे चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु। ज्ञानी पशु है, पशु। देखो कितना गिरा दिया उसको, पशु बता दिया। अच्छा, पशु भी बहुत प्रकार के होते हैं, पालतू पशु, वैसा है क्या? नहीं नहीं, पशु बिनु पूछ विषाण, सींग और पूछ माइनस पशु। जरा रूप ध्यान करो किसी बैल का, उसके सींग भी नहीं है, पूछ भी नहीं है, कितना भद्दा लगेगा। ऐसा पशु है वो ज्ञानी। देखिए, आप लोग रामायण पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कभी, और उसी रामायण से मैं बता रही हूं। हाँ जी, ये रामायण में लिखा है, लेकिन ये बात क्या है? कहा तो कहा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, और वहां से फिर अंत में कहां ला करके एंड कर दिया कि पशु बिनु पूछ विषाण। तो ये क्या विरोधाभास है? आज इसको समझ लीजिए। देखिए, दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक शाब्दिक ज्ञान और दूसरा अनुभवात्मक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान में किसी विषय का शाब्दिक ज्ञान तो होता है, शब्दात्मक ज्ञान तो होता है, लेकिन साधना द्वारा उस विषय का अनुभव नहीं होता। यानी साधना द्वारा उस विषय का अनुभव प्राप्त कर लिया हो, ऐसा नहीं होता। ऐसे ज्ञान को शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। और अनुभवात्मक ज्ञान, जिसमें अनुभव हो, प्रैक्टिकल हो। यह ज्ञान भी दो विषय का होता है। एक होता है मायिक विषय का, सांसारिक विषयों का, और एक होता है भगवदीय विषय का, ईश्वरीय विषय का। सांसारिक विषय का शाब्दिक ज्ञान, जैसे कोई लड़की होम साइंस पढ़ रही है, अब उसने भोजन बनाना, उसकी जितनी विधियां हैं वो सब याद कर ली, पाक शास्त्र की पुस्तिका याद कर ली, लेकिन स्वयं ने कभी उसके अनुसार रसोई बनाई नहीं। तो ऐसे ज्ञान को कहा जाएगा शाब्दिक ज्ञान। ये माया के जगत के विषय का बता रही हूं। लेकिन अनुभवात्मक ज्ञान किसे कहेंगे? उसने पाक शास्त्र की पुस्तिका भी पढ़ी, वो भी याद किया, और फिर उसके अनुसार वो प्रैक्टिकल भोजन बनाती भी है। तो उसके ज्ञान को अनुभवात्मक ज्ञान कहा जाएगा। ऐसे ही ईश्वरीय जगत का ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक ज्ञान और एक अनुभवात्मक ज्ञान। अर्थात एक थ्योरेटिकल नॉलेज और दूसरी प्रैक्टिकल नॉलेज। ईश्वरीय जगत का शाब्दिक ज्ञान वो होता है जिसमें वेदों शास्त्रों को कोई पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, और प्रवचन भी दे सकता हो, बड़ी बड़ी बातें भी बता सकता हो मेरी तरह, लेकिन स्वयं ने कुछ भी साधना न की हो। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। जैसे किसी गधे के ऊपर
चंदन लाद दिया जाए तो गधे को चंदन की कोई वैल्यू नहीं है। उसे क्या मतलब कि चंदन लदा हुआ है, उसकी बलाए से चाहे ईंटा पत्थर लाद दो और चाहे चंदन लाद दो, दोनों की एक वैल्यू है उसके लिए। वो तो खाली इतना अनुभव करता है कि मेरी पीठ पर कुछ बोझा है लदा हुआ। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करही न दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ बस, करही विप्र गुरु घात। प्रवचन दे रहे हैं ब्रह्म विद्या का, बातें बता रहे हैं ब्रह्म विद्या की, और स्वयं की हालत फटीचर है। तो ये शाब्दिक ज्ञान है। और अनुभवात्मक ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें वेद शास्त्रानुमोदित पथ पर चल करके ईश्वर को ईश्वरीय कृपा द्वारा जाना भी हो, उसको अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। यानी वेदों शास्त्रों में जो ज्ञान है उसके आधार पर चल करके उसने साधना की हो, अनुभव भी प्राप्त किया हो, उसके ज्ञान को अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं। ये अनुभवात्मक ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक आत्मक ज्ञान और दूसरा परमात्मक ज्ञान। यानी अब कुल मिलाकर तीन प्रकार का ज्ञान हो गया। नंबर एक शाब्दिक ज्ञान, नंबर दो आत्मक ज्ञान, नंबर तीन परमात्मक ज्ञान। अब देखिए जहां जहां हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में ज्ञान की निंदा पाई जाती है वो शाब्दिक ज्ञान की ही है, थ्योरेटिकल नॉलेज, उसी की निंदा सब शास्त्रों वेदों ने की है। शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं गोविंद राधे, यह ज्ञान ज्ञानाभिमान बढ़ा दे। शाब्दिक ज्ञान ज्ञान नहीं है क्योंकि ये ज्ञान मिथ्याभिमान पैदा करता है। ज्ञानी कहे मैं ही ब्रह्म गोविंद राधे, तुम मूर्ख, किसी ने कह दिया तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख सुनी ब्रह्म ज्ञान भुला दे। भूल गया ब्रह्म ज्ञान, क्रोध में आग बबूला हो गया। तो अनुभवहीन ज्ञान गोविंद राधे, 184 योनि घुमा दे। ये शाब्दिक ज्ञान निंदनीय है। वेदव्यास कहते हैं कर्मण्य को विदा स्तब्धा मूढ़ा पंडित मानिनः। ऐसे मूर्खों को, वास्तव में वो मूर्ख हैं और मानते हैं अपने आप को पंडित विद्वान, पंडित मानिनः, ऐसे वो जो मूर्ख हैं उनको तो ईश्वरीय जगत में प्रवेश ही नहीं मिलता। क्योंकि ईश्वरीय जगत में प्रवेश कौन करेगा? मन करेगा। और ईश्वरीय जगत में प्रवेश करने के लिए उस मन के अंदर भगवान के लिए अनुराग पैदा करना पड़ेगा। अरे इसी को तो प्रवेश कहते हैं। वो अनुराग, वो प्रेम पैदा हो अंतःकरण में, उसी को तो ईश्वरीय जगत में प्रवेश कहा जाता है। ईश्वर भक्ति में तो आंसू बहाने पड़ेंगे, अपने को दीनहीन अकिंचन पतित नाचीज मानना पड़ेगा। और इसके मन में
ये अहंकार है कि मैं बहुत जानता हूं। आप लोग कभी किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर के देखिए, किसी मंदिर में ही जाकर के देखिए, वहां पर जब एक शब्द ज्ञानी वो श्लोक बोलता है, कोई मंत्र बोलता है, भगवान की स्तुति वगैरह करता है, तो ऐसा लगता है उसकी वाणी सुन करके जैसे कोई उसकी वाणी को ऐंठ रहा हो। इतनी अकड़, वो जो भीतर अहंकार है, अभिमान है, उसके कारण ऐसा होता है। लेकिन उसी मंदिर में जब एक मूर्ख आता है जिसको कोई शास्त्रों वेदों का ज्ञान नहीं, एक श्लोक आता है बेचारे को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस एक श्लोक को ही बोल देता है वो, जैसा आता है उसको बोलना। लेकिन उसके बोलने में हृदय का भाव निहित होता है, और ये भाव ही है जो भगवान के यहां नोट होता है। आप कितना ही लच्छेदार शब्दों में भगवान की स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, नहीं सुनता भगवान, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको उसे रिझाना है तो भाव पैदा करना पड़ेगा अंतःकरण में। भावग्राही जनार्दन, शास्त्र कहते हैं भगवान भावग्राही हैं। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। भावग्राही है भगवान। ये तुम ऊपर से क्या शब्दों में प्रार्थना कर रहे हो इससे मतलब नहीं है। इससे प्रसन्न नहीं होगा कि तुम बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से उसकी स्तुति कर रहे हो, बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक बोल रहे हो। इन सब का भगवान के यहां कोई महत्व नहीं है। वो हृदय का भाव चाहता है। जॉन बनियन ने कहा है, when you pray, rather let your heart be without words than your words without the heart. जब तुम भगवान की प्रार्थना करते हो तो ऊपर से एक शब्द मत बोलो, वो चलेगा अगर हृदय ठीक है तो। लेकिन तुम शब्द बोल रहे हो और हृदय का सम्मिश्रण नहीं है, ये नहीं चलता भगवान के यहां। तुम कुछ मत बोलो जबान से, उसकी स्तुति में एक शब्द मत बोलो, खाली हृदय का समर्पण कर दो, उससे काम बन जाएगा। लेकिन खाली शब्द बोलो और हृदय ना हो उसके साथ, तो ये निरर्थक है भगवान के यहां। हेनरी बॉल्ड ने कहा है, बड़ा सुंदर वाक्य, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। इट इज नॉट वेल फॉर अ मैन टू प्रे क्रीम एंड लिव स्किम मिल्क। ये अच्छी बात नहीं है कि एक मनुष्य जो प्रार्थना करे वो तो क्रीम जैसी हो और अंतःकरण स्किम मिल्क हो। स्किम मिल्क पीते ना आप लोग, क्रीम निकला हुआ, उसमें कोई क्रीम नहीं होती, मक्खन निकला हुआ, तो अंतःकरण तो स्किम मिल्क है, भाव शून्य है सर्वथा, और प्रेयर केवल क्रीम ही क्रीम है। बड़े बड़े शब्द उसमें बोले जा रहे हैं, इससे क्या होगा? द सोल इज नॉट टू बी सेटिस्फाइड विद द मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स, but a holy life is a continual feast. The kingdom of God is not in words. The Imitation of Jesus Christ नामक पुस्तक का कोटेशन है ये। अर्थात शब्दों की प्रचुरता से आत्मा को संतोष नहीं होता, बल्कि पवित्र जीवन से निरंतर सुख का रसास्वादन होता है।
भगवान के राज्य में शब्दों का कोई महत्व नहीं है। तो ये जो भाव है जिसको भगवान चाहते हैं, इस भाव को नष्ट कर देता है अहंकार। क्योंकि भगवान के लिए भाव तब पैदा होगा जब भगवान हृदय में आए, और जहां अहंकार है जिस हृदय में, वहां भगवान आएंगे ही नहीं। क्योंकि अहंकार तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, बल्कि आप यूं कह लीजिए एकमात्र दुश्मन है भगवान का। बाकी उनका कोई दुश्मन नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, ना मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है। लेकिन नारद जी कहते हैं, है, एक शत्रु है आपका भी, एक मित्र है आपका भी। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, नारद भक्ति सूत्र। अहंकार भगवान का दुश्मन है और दीनता उनकी मित्र है। दीनता ले आओ अपने अंतःकरण में, बिना बुलाए भगवान आ जाएंगे। अहंकार ले आओ तो पहले से आए हुए हैं तो भी पिछली खिड़की से भाग जाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। इतनी भयंकर दुश्मनी है अहंकार के साथ कि जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही अहंकार और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। तो ये शाब्दिक ज्ञान मिथ्याभिमान पैदा करता है, और मिथ्याभिमान भगवान से दूर करने वाला, पृथक करने वाला महान विरोधी तत्व है। इसीलिए उस शाब्दिक ज्ञानी को ईश्वरीय जगत में प्रवेश नहीं मिल पाता। वो अपने आप को ही बड़ा भारी पंडित ज्ञानी समझता है और उच्छृंखलतावश मनमाने आचरण करता है, और परिणाम स्वरूप फिर मरने के बाद आसुरी योनियों में भटकता है। ये परिणाम होता है। केवल थ्योरेटिकल ज्ञान से क्या होगा? यस तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। अगर भगवान को जाना नहीं तो केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से शास्त्रों का क्या मिलेगा? वेदव्यास कहते हैं, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो ह्यधेनु मिव रक्षतः। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक। अर्थात कोई अगर केवल शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ले, शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर ले, ये जो वेद हैं, शास्त्र हैं, इनको शब्द ब्रह्म कहते हैं। यानी ये भगवान के शब्द रूप है, ये शब्द के रूप में भगवान है, शब्द ब्रह्म। तो इसमें तो निपुण हो जाए। और न निष्णायात् परे यदि, प्रैक्टिकल में 0 है तो उसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति उसी प्रकार असंभव है जैसे उस व्यक्ति के लिए दूध की प्राप्ति जो उस गाय को दूह करके दूध प्राप्त करना चाहता है, जो गाय ब्याही ही नहीं, वो कैसे दूध देगी भला? श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 4था श्लोक। अर्थात जैसे कोई धान को
कूट करके चावल अलग कर दे। अब जब चावल सब निकल गए तो क्या बचा? तुष, भूसा। तो उस भूसे को कोई कूटे और ये आशा करे कि हम इससे चावल निकाल के रहेंगे, तो उसका ये प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकता। उसे परिश्रम का फल केवल परिश्रम ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुमने ईश्वर भक्ति नहीं की और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ऐसे ज्ञान से काम नहीं चल सकता। ऐसा ज्ञान तो और पतन कर देगा तुम्हारा। इसीलिए वेदव्यास ने भागवत में कहा है कि यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परंगतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। भागवत 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। अर्थात 2 लोगों का कल्याण हो सकता है। या तो कोई इतना मूर्ख हो कि गुरु के आदेश में लेश मात्र बुद्धि का प्रयोग न करे, वाल्मीकि की तरह। गुरु ने कहा देखो मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट कर ना आऊं। कोई बुद्धि नहीं लगाई वाल्मीकि ने कि अरे मरा मरा कहने से क्या मिलेगा भाई, कोई नहीं। या गुरुजी आप कब लौट के आएंगे, कब तक हम इस प्रकार बैठ के करते रहें, भोजन करने के लिए बीच में उठ सकते हैं क्या? कुछ नहीं, बस बैठ गया गुरु की आज्ञा मिली तो। और जब उठा तो तब उठा जब भगवत प्राप्ति कर ली। महापुरुष बन करके उठे वाल्मीकि, इतने बड़े महापुरुष कि रामावतार के पहले ही रामायण लिख दी कि ऐसे ऐसे राम आएंगे, भगवान आएंगे और ये लीला करेंगे। यहां पहुंच गए। या तो कोई ऐसा हो और या फिर इतना बुद्धिमान हो कि बुद्धि को भी क्रॉस कर जाए। यश्च बुद्धेः परंगतः, वो सारी बुद्धि को 1 सेकंड में गुरु और भगवान के चरणों में पटक दे। या तो इतना बड़ा बुद्धिमान हो। इन दोनों का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो बीच के लोग हैं, खाली शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने आप को बड़ा भारी समझने लगे, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। क्लिश्यत्यंतरितो जनः, वो क्लेश ही प्राप्त करते, उनका पतन ही होता है। वो इंग्लिश में एक कहावत भी है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यही बात जो वेदव्यास ने भागवत में कही है, यही भर्तृहरि जी ने कही है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। या तो मूर्ख का कल्याण होगा या तो विशेषज्ञ का कल्याण होगा, बीच वाले का नहीं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, अज्ञस्याल्प प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् महानिरय जालेषु सतेन विनियोजितः। जो मूर्ख मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की बातें करता है, ऐसा ज्ञानी वो घोर नरक में पड़ता है। ये स्वयं ज्ञान मार्ग के सबसे बड़े आचार्य इस कलयुग के आदि जगत गुरु शंकराचार्य वो कह रहे हैं। क्योंकि ईश्वर भक्ति से रहित होने के कारण वो ज्ञान उसके अंदर
वो शाब्दिक ज्ञान ज्ञानाभिमान पैदा करता है, और ज्ञानाभिमान के कारण वो अल्पज्ञ होते हुए भी अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगता है, परिणाम स्वरूप पतन के गर्त में गिर जाता है। भर्तृहरि जी ने कहा है, यदा किंचिज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अर्थात जब मैं कुछ नहीं जानता था, केवल एक थोड़ी बहुत शब्दों की नॉलेज थी, तो उस समय अब ज्ञानाभिमान में चूर हुआ, अपने आप को सर्वज्ञ मानता था और हाथी के समान मद में अहंकार में चूर रहता था। लेकिन जब महापुरुषों के पास जाकर कुछ कुछ वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया मैंने, तब अरे मैं तो सर्वथा मूर्ख हूं, ये रियलाइजेशन हुआ मुझे, और फिर वो जो मेरा बुखार था ज्ञान का वो उतर गया। यानी ईश्वरीय भक्ति रहित कोरा शाब्दिक ज्ञान खतरनाक है, निंदनीय है। मिर्जापुर के पास एक जगह है चुनार, तो वहां पर एक राजा था, उसका भागवत में वर्णन है, उसका नाम था पौंड्रक। तो उसके चापलूसों ने उसको ये कहना शुरू किया, रात दिन चापलूसी करे उसकी, और उसको ये बोले कि आप ही वासुदेव हैं, असली वासुदेव और आप ही हैं, और वो जो द्वारिका में है वो तो नकली है। अब ये बात सुन सुन के वो अपने को वास्तव में वासुदेव समझने लगा। अब वासुदेव श्री कृष्ण के तो 4 भुजा, इसके 2, तो अब क्या करें? उसने कहा मैं वासुदेव हूं, 2 भुजा थोड़ी ना होनी चाहिए मेरी, तो उसने 2 नकली भुजा लगा ली और शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए, और श्री कृष्ण के पास मैसेज भेजा, द्वारिका में दूत भेज करके, वासुदेवो वतीर्णोह मेक एव न चापरः, वासुदेवोऽवतीर्णोह मेक एव न चापरः, भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। भागवत। असली वासुदेव मैं ही हूं, जीवों पर कृपा करने के लिए मैं अवतार लेकर के आया हूं, तुम नकली हो, इसीलिए अपने आप को वासुदेव कहना बंद करो, नहीं तो आके युद्ध करो। भगवान मुस्कुराए और वहां गए, और इति क्षिप्त्वा शितैर्वाणैर् विरथीकृत्य पौंड्रकम् शिरोवृश्चत् रथांगेण। सिर उसका धड़ से अलग कर दिया, वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेह। भागवत। तो देखो ये दशा होती है अपने आप को ब्रह्म कहने वालों की, शाब्दिक ज्ञानियों की। तो ये शाब्दिक ज्ञान सर्वथा निंदनीय है, इससे हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। शाब्दिक ज्ञान निंदनीय है, ये ठीक है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान के बिना काम भी नहीं चल सकता। अगर कोई भगवान को पाना चाहता है तो
शाब्दिक ज्ञान परम आवश्यक भी है। वेद कहता है ना वेद विन मनुते तम बृहंतम, अर्थात वेदों के शाब्दिक ज्ञान के बिना कोई भगवान को नहीं जान सकता, किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे जब तक मार्ग का ज्ञान ही नहीं होगा तब तक हम कैसे अपने घर तक पहुंचेंगे, कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ये शाब्दिक ज्ञान परम आवश्यक है। यूं समझिए, अच्छा बिल्कुल आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान लो किसी के पैर में कांटा गड़ा हुआ है, अब वो दुखी हो रहा है, दर्द हो रहा है उसको। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा क्या हुआ? कांटा गड़ गया पैर में, दर्द कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने एक दूसरा बड़ा कांटा लिया और उसका पैर पकड़ करके उसमें गड़ाने लगा। अरे अरे क्या करते हो, क्या करते हो? अरे कांटा गड़ा रहा हूं भाई, दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे एक कांटा ऑलरेडी गड़ा हुआ है, मैं इतना परेशान हो रहा हूं, दर्द हो रहा है मुझे, दूसरा कांटा और गड़ाओगे? हाँ, ये दूसरा कांटा गड़ाना आवश्यक है। जब तक हम इस कांटे को नहीं गड़ाएंगे तब तक वो पैर में गड़ा हुआ कांटा निकलेगा नहीं। ये ठीक है कि ये कांटा है, दर्द करेगा, लेकिन इसके बिना वो पैर में गड़ा हुआ कांटा नहीं निकलेगा, तुम्हें दर्द से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे ही, और जो कांटा निकाल दिया अब कोई जरूरत नहीं, अब दोनों कांटों को फेंक दो। लेकिन जब तक पैर में कांटा गड़ा है तब तक हम कांटे का अपमान नहीं कर सकते, उसकी जरूरत है हमको। ढूंढो दूसरे कांटे को और फिर पैर में गड़ाओ उसको भी, तब ये पैर में गड़ा हुआ कांटा निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जो संशय भर गए हैं अनादिकाल से, जो डाउट्स हैं, जो प्रश्न हैं, जब तक इनका निराकरण न हो तब तक भगवान के शरणागत नहीं हो सकती हमारी बुद्धि, क्योंकि उसी बुद्धि में तो डाउट्स भरे, जिस बुद्धि को भगवान और गुरु के शरणागत करना है। तो पहले हमको वेदों के शाब्दिक ज्ञान के आधार पर उन संशयों का निवारण करना होगा, उन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना होगा। तब हमारी ये बुद्धि निश्चयात्मिका होगी और तब हरि गुरु के शरणागत होगी। तब हम प्रैक्टिकल चलेंगे ईश्वर की ओर। यानी शाब्दिक ज्ञान के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। एक बार तुमने शाब्दिक ज्ञान के आधार पर उन संशयों को दूर कर दिया, भगवत प्राप्ति कर ली, लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, अब शाब्दिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवत प्राप्ति के एक क्षण पूर्व तक तत्व ज्ञान की परमावश्यकता है। कोई ये ना सोचे कि अरे अब हमको क्या करना है तत्व ज्ञान का जी, हम तो राधे राधे करते हैं, प्रैक्टिकल साधना करते हैं। अरे ये साधना 1 सेकंड में आपकी समाप्त हो जाएगी, 1 सेकंड में पतन हो जाएगा तत्व ज्ञान के बिना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तत्व ज्ञान, इसको ऐसे मत समझो साधारण चीज। इसीलिए देखो भक्ति रसामृत सिंधु में 3 प्रकार के अधिकारी बताए गए भक्ति के, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। तो उत्तम अधिकारी कौन बताया गया भगवान की भक्ति का? शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यः स भक्तावुत्तमो मतः। अर्थात जिसने शास्त्रों से और लॉजिक से हर बात को समझ लिया है गहराई से। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः और सर्वथा दृढ़ निश्चय, सर्वथा दृढ़ निश्चय वाला है जो, जब हर चीज उसने समझ ली शास्त्रों से, वेदों से, लॉजिक से, शास्त्र सम्मत, तो अब निश्चय होगा ही उसकी बुद्धि का, क्योंकि डाउट्स है नहीं उसके अंदर, हर बात समझ लिया उसने।
अब श्रद्धा भी होगी उसकी। जितना अधिक तत्व ज्ञान होगा दृढ़, उतना ही फिर दृढ़ निश्चय होगा, फिर उतनी ही दृढ़ श्रद्धा होगी भगवान में, गुरु में। तो प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी, यह 3 बातें। शास्त्रों वेदों का ज्ञान हो, वो सब समझ लिया हमने, शास्त्रे युक्तौ च निपुणः, और सर्वथा दृढ़ निश्चय, और प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी, यह ऐसा व्यक्ति सभक्ता उत्तमो मतः, वो भगवान की भक्ति का उत्तम अधिकारी है। वो निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ता जाएगा बिना खतरे के। अब मध्यम अधिकारी कौन है? यह शास्त्रादिष्व निपुणः श्रद्धावान सतु मध्यमः, जिसने शास्त्रों से समझा नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है उसको, खाली श्रद्धा है बस, ये मध्यम अधिकारी है। क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। जरा सा किसी ने कुसंग दे दिया, बस असर हो गया, क्योंकि उसका उत्तर तो उसने समझा हुआ नहीं है। खुद ही भीतर से डाउट्स पैदा होते रहेंगे उसके अंदर, और ऑलरेडी हैं अनादिकाल के, तो उसकी श्रद्धा कभी भी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए वो मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी नहीं है। और कनिष्ठ अधिकारी वो होता है यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते, जिसकी श्रद्धा बड़ी कोमल है, यानी शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं और श्रद्धा भी बहुत कोमल है, तो स कनिष्ठो निगद्यते, वो कनिष्ठ अधिकारी है, 3rd क्लास का अधिकारी है, सबसे नीचे। तो देखो उत्तम अधिकारी कौन है? जिसने शास्त्रों से, युक्ति से हर चीज को गहराई से समझ लिया है। यानी शास्त्रीय ज्ञान परमावश्यक है ईश्वर की ओर तेजी से आगे बढ़ने के लिए। समझ लो हर बात को पहले। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बोलिया चित्ते नाक और आलस। हे मनुष्यों, सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करो, थियरी की नॉलेज प्राप्त करो, उसमें आलस्य मत करो, ये अहंकार मत पालो, अजी हमने सब समझ लिया है, अब हमको क्या आवश्यकता है। अरे बहुत आवश्यकता है, भगवत प्राप्ति के एक क्षण पहले तक आवश्यकता है, तब तक माया का आधिपत्य है, इसीलिए पतन का खतरा है। भावोप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधतः, भक्ति रसामृत सिंधु। भाव भक्ति पर पहुंच करके भी अगर किसी महापुरुष के प्रति दुर्भावना हो गई तो अभाव को प्राप्त हो जाता है, 0 पे आ जाता है। भाव भक्ति पर पहुंचा हुआ जहां भगवत प्राप्ति होने वाली है और अभाव को प्राप्त हो गया, भक्ति रसामृत सिंधु का कोटेशन है ये। अब ये दुर्भावना क्यों हुई, अपराध क्यों हुआ महापुरुष के प्रति? तत्व ज्ञान की कमी से, तत्व ज्ञान का विस्मरण हो गया। अगर होगा भी पहले से तो इसीलिए दुर्भावना हुई। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करो और उसका रिवीजन करते रहो, उसको हर समय अपने साथ रखो, पक्का किए रहो, ताकि कभी विपरीत सिचुएशन आए तो वो तत्व ज्ञान तुमको संभाले रहे और तुम पतन के खतरे से बचे रहो। इसीलिए देखो, गुरु में भी हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों ने 2 विशेषताएं आवश्यक बताई। वो प्रैक्टिकल तो हो ही, भगवत प्राप्ति तो कर ही चुका हो, लेकिन श्रोत्रिय भी हो, शास्त्रों वेदों का ज्ञान भी हो उसको, ताकि तुमको दे सके सही सही ज्ञान। श्रोत्री का मतलब मैंने आपको एक दिन बताया था कि केवल वेद शास्त्र पढ़ लिए, वेद में ये लिखा है और ये लिखा है और ये लिखा है और ये लिखा है, लेकिन उसमें तमाम जो विरोधी बातें लिखी हैं, ये विरोधी बातें लिखी हैं, ये तो तुमने पढ़ लिया, तो तुम श्रोत्री नहीं हो।
ये जान लिया तुमने, रट लिया ना। वो विरोधी बातें कैसे ठीक हैं, ऐसा भी लिखा है भगवान करता है, ऐसा भी लिखा है कि जीव करता है, ऐसा भी लिखा है कि भगवान की ही कृपा से भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का ज्ञान होगा, ऐसा भी लिखा है कि गुरु की ही कृपा से भगवान का ज्ञान होगा। दोनों में ही लगा रहे हैं। अरे कितने विरोधाभास मैंने आपको बताए हैं इस प्रवचन श्रृंखला में, शास्त्रों वेदों के। तो वो विरोधी बातें दोनों कैसे ठीक हैं, ये समन्वय कर सके जो, और सही सही ज्ञान प्रदान कर सके हमको बोध करा सके। ये नहीं कि स्वयं प्राप्त कर लिया, हमको भी करा सके, उसको श्रोत्रिय कहते हैं। तो श्रोत्रिय भी हो वो महापुरुष, और ब्रह्मनिष्ठ तो हो ही, प्रैक्टिकल मैन तो हो ही, वरना हमको साधना पथ में कैसे आगे बढ़ाएगा प्रैक्टिकल। साधना पथ की जो डिफिकल्टीज आएंगी, जो पुराने संस्कार आकर के हमारे बीच बीच में गड़बड़ करेंगे, उन सब से हमारी रक्षा करना। हम जो साधना कर रहे हैं वो कितनी ठीक ठीक कर रहे हैं, कितनी मक्कारी कर रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ी हमारे मन में चल रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये सब जब तक वो प्रैक्टिकल मैन नहीं है तब तक कैसे करेगा वो। इसीलिए प्रैक्टिकल मैन तो हो ही, वो तो नंबर 1 शर्त है। लेकिन उसके साथ साथ श्रोत्रिय भी हो वो। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दोनों विशेषताएं आवश्यक बता रहा है वेद, मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। इसी प्रकार वेद व्यास ने भागवत में कहा, दोनों चीजें जरूरी हैं महापुरुष में, जिसको हम गुरु रूप में वर्ण करें। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। कैसा गुरु? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। दोनों बातें होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो और शास्त्रों वेदों का परिपूर्ण ज्ञान भी हो उसको, ताकि दूसरों की शंकाओं को निकाल सके। और गीता में भी भगवान ने ये दोनों बातें बताई गुरु के अंदर, कि ऐसे गुरु की चरण में जाओ जिसमें ये दोनों बातें हो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। 4 अध्याय का 34वां श्लोक। वो ज्ञानी भी हो और ईश्वर प्राप्ति भी कर चुका हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो। ऐसे गुरु की शरणागति करो, उसकी तन मन धन से सेवा करो, निष्कपट भाव से। भानुपीठी से उर आगी स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। निष्कपट भाव से, ऐसा नहीं भीतर कुछ है अब बाहर से गुरुजी के चरण दबा रहे हैं, रसगुल्ला खिला रहे हैं, लच्छेदार शब्द बोल रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा वास्तविक महापुरुषों के यहाँ। भगवान और महापुरुष की वास्तविक, अगर वो महापुरुष है तो उन दोनों की गवर्नमेंट एक होती है। अरे भगवान ही तो आते हैं गुरु के रूप में। भगवान कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात, उस गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो, मैं ही हूं गुरु के रूप में। भागवत 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक। वो साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरैर विमृग्यांघ्रिर लोकोयम मन्यते नरम। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक।
वो साक्षात है गुरु, भगवान। गुरु और भगवान में अंतर नहीं होता। इसीलिए तुम जो कपट करोगे, उसके साथ एक्टिंग करोगे, वो भी कर देगा तुम्हारे साथ एक्टिंग। उनका तो सिद्धांत है ना भगवान का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जैसी तुम्हारी शरणागति होगी वैसी हम कृपा करेंगे। तुम्हारी शरणागति गड़बड़ तो हमारी कृपा भी गड़बड़। तुम फैक्ट करोगे तो हम भी फैक्ट कर देंगे। जितनी मात्रा का तुम फैक्ट करोगे उतनी मात्रा का हम भी फैक्ट में तुम पर अनुग्रह करेंगे। और जितनी मात्रा में तुम एक्टिंग करोगे उतनी मात्रा में हम भी तुम्हारे साथ एक्टिंग कर देंगे। महापुरुष और भगवान को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। इसीलिए स्वामी ही सर्वभाव छल त्यागी, निष्कपट भाव से छल त्याग करके हमको गुरु की सेवा करनी है। तो भगवान गीता में भी देखो ये 2 बातें कंपलसरी बताते हैं कि ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, ऐसे गुरु की चरण में जाओ और फिर उसकी सेवा करो निष्कपट भाव से, तन मन धन से। और परिप्रश्नेन, फिर ये इंपॉर्टेंट बात, उससे सही सही तत्व ज्ञान प्राप्त करो। ये नहीं कि हाँ बस वो कान फुका लिया तुम गुरुजी और हम चेले, ऐसा नहीं होता। उससे तत्व ज्ञान प्राप्त करो और उसके आधार पर जो तुम्हारी शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनका समाधान करो और फिर प्रैक्टिकल आगे बढ़ो तुम। तो देखो ये शाब्दिक ज्ञान परम अनिवार्य भी है, क्योंकि इसके बिना हमारी साधना का श्री गणेश ही नहीं होगा। जब तक हमारी बुद्धि में वो डाउट्स भरे हैं, वो प्रश्न हैं। लेकिन अगर कोई केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर ले और उसके आधार पर चल करके प्रैक्टिकल भक्ति न करे, साधना न करे, तो फिर वो शाब्दिक ज्ञान उसके लिए हानिकारक हो जाता है, वो पतन कर देता है। यानी अनुभव रहित कोरा शाब्दिक ज्ञान जीव को भगवत प्राप्ति कराने में असमर्थ है। उससे माया निवृत्ति नहीं हो सकती, भले ही वो निष्काम ज्ञान हो, टॉप क्लास का। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। भागवत पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। निष्काम ज्ञान भी हो तो भी वो माया निवृत्ति कराने में असमर्थ है। सा विद्या तन्मतिर्यया, भागवत 4थे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। वेदव्यास कहते हैं ज्ञान तो वही ज्ञान है वास्तव में जो ईश्वर भक्ति से युक्त हो। सा विद्या तन्मतिर्यया, वरना वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। सोह नाराम प्रेम बिनु ज्ञानु करन धार बिनु जिमि जल यानु। रामायण। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। वो योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जो ईश्वर भक्ति से रहित है। उसके बिना काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल ज्ञानी नहीं बन पाएगा उसके बिना वो। आप लोग कहेंगे कि जैसे कर्म के साथ भक्ति आधम की थी,
ऐसे ही ज्ञान के साथ भी भक्ति आधम की, हाँ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सर्वेशाम मधुपासनम, भागवत 11वें स्कंद के 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। भक्ति के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। अस्तु शाब्दिक ज्ञान भक्ति रहित है तो वो निंदनीय है, लेकिन अगर भक्ति युक्त है तो वो आवश्यक है, उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। दोनों बातें। तो कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला कि केवल शाब्दिक ज्ञान मात्र प्राप्त न करो, शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करो, उसके बिना मार्ग का ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम चलोगे कैसे? लेकिन खाली शाब्दिक ज्ञान मात्र प्राप्त करने में नहीं रह जाओ, उसके आधार पर प्रैक्टिकल साधना करो, तो उससे तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। इसीलिए शाब्दिक ज्ञान ज्ञान नहीं है, भक्ति रहित ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान निंदनीय है। अनुभवात्मक ज्ञान ये असली ज्ञान है। इसीलिए अब आया अनुभवात्मक ज्ञान, जो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार का होता है, एक आत्मक ज्ञान और दूसरा परमात्मक ज्ञान। अब ये क्या है, ये दोनों ज्ञान क्या है, इनके विषय में अब कल निरूपण किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।